Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a horizontal circular loop carries a current that looks anticlockwise when viewed from the above. It is replaced by an equivalent magnetic dipole NS. Which of the following is true? Okay. Option A is the line NS should be along a diameter of the loop. Option B is the line NS should be perpendicular to the plane of the loop. And option C is south pole should be below the loop. And D option is नॉर्थ पोल शुड बी बिलो द लूप। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट क्या आपका ट्रू है। ओके, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं कि आपका मैग्नेटिक डायपोल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आपका मैग्नेटिक डायपोल। ओके, सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर मैग्नेटिक डायपोल। ओके, मैग्नेटिक डायपोल क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों, मैग्नेटिक डायपोल या फिर मैग्नेटिक डायपोलमेंट होता क्या है। देखिए, अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग लूप है, अगर आपके पास क्या है, कोई करंट कैरिंग लूप है, देन दिस करंट कैरिंग लूप विल बिहेव लाइक अ डायपोल। जो भी आपकी कोई करंट कैरिंग लूप होती है, वो क्या करती है, आपके डायपोल की तरफ क्या करती है, बिहेव करती है। ओके, मान लीजिए आपकी कोई लूप है, इस पर आपकी आई करंट फ्लो कर रही है, इस पर क्या कर रही है, आपकी आई करंट यहाँ पर आपकी फ्लो कर रही है। तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट या फिर हम मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट बोला है, तो वो किसके इक्वल होता है, आपका न्यू इजिकल टू आई टाइम्स ए के इक्वल होता है। ओके, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो देखिए बच्चों, आई टाइम्स ए के इक्वल होता है, तो अगर आपकी करंट फ्लो करती है, इस लूप के पास कुछ एरिया है, तो आप बोल सकते हैं कि इट विल बिहेव लाइक ए मैग्नेटिक डायपोल। ये आपका एक मैग्नेटिक डायपोल की तरफ क्या करके बिहेव करेगी, जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपका न्यू इजिकल टू आई टाइम्स ए के इक्वल होता है। ओके, तो दिस इज द मैग्नेटिक डायपोल। अब देखिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ने बोला कि एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर लूप कैरीज अ करंट दैट लुक्स एंटी क्लॉकवाइज व्हेन व्यूड फ्रॉम द अबव। ओके, आपके पास क्या है, कोई क्या है, एंटी, आपके पास एक सर्कुलर लूप है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर लूप है। ओके, तो मान लीजिए बच्चों, दिस इज अवर सर्कुलर लूप, ये क्या आपकी, दिस इज ए सर्कुलर लूप, ये आपकी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर लूप है। ओके, जो आपकी डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन की आपकी बिलो द स्क्रीन, आपकी स्क्रीन के बिलो है, और जो आपका डॉटेड पार्ट है, जो आपका क्या है, डैश लाइन है, जो आपका क्या है, डैश लाइन है, इट इज टुवर्ड्स, ये आपकी आउट ऑफ द स्क्रीन है। ओके, और ये क्या आपकी हॉरिजॉन्टल लूप है, दिस इज ए हॉरिजॉन्टल लूप, ये क्या आपके, दिस इज ए हॉरिजॉन्टल लूप, ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल लूप है। ओके, अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन में क्या बोला उसने, ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर लूप कैरीज ए करंट दैट लुक्स एंटी क्लॉकवाइज व्हेन viewed फ्रॉम द अबव। ओके, अगर हम इसको अबव डायरेक्शन से देखते हैं, अगर हम इसको अबव यानी कि इस डायरेक्शन देखते हैं, तो ये क्या हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ क्या दिखाई दे रही है। ये किस डायरेक्शन में दिखाई कर रही है आपको, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाई दे रही है। ओके, तो देखिए बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन विल बी एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अगर हम ऊपर से देखें, अगर हम ऊपर से देखें, यहाँ पर से मान लीजिए आपकी जो आईज है, यहाँ पर आपकी आईज है, आपकी आईज क्या यहाँ पर है। ओके, तो अगर आप देखिए इस पोर्शन से देखेंगे, अगर आप इस पोर्शन से देखते हैं, दीज आर और आईज, इस डायरेक्शन से देखते हैं, तो ये आपको क्या दिखाई देगा, ये आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। यानी कि आपकी तरफ से तो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और बिलो द स्क्रीन, स्क्रीन के बिहाइंड द स्क्रीन, सॉरी, बिहाइंड द स्क्रीन क्या जा रहा है आपके, बिहाइंड द स्क्रीन आपकी लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, बिहाइंड द स्क्रीन क्या जा रहा है आपकी लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। तो ये जो ये आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ओके, तो उसने बोला कि इट इज रिप्लेस्ड बाय ए इक्विवेलेंट मैग्नेटिक डायपोल नॉर्थ साउथ। हम इसको क्या कर रहे हैं, रिप्लेस करें। ओके, तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर देखिए, ये आपका जो करंट कैरिंग लूप है, ये करंट कैरिंग लूप भी एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करेगी। और मैग्नेटिक डायपोल की अगर आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, तो आप राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। ओके, तो देखिए अपना राइट हैंड लीजिए, और जिस डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो कर रही है, उस डायरेक्शन की तरफ अपने फिंगर्स को क्या कर लीजिए, कर्ल कर लीजिए। ओके, तो देखिए दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो कर रही है, दिस डायरेक्शन आपकी करंट फ्लो कर रही है, तो अपना राइट हैंड लीजिए और इस तरीके से क्या कर ले, कर्ल कीजिए। ओके, आपकी तरफ से किस, आउट ऑफ द स्क्रीन क्या है आपकी, राइट साइड जा रही है, और इनटू द स्क्रीन, बिहाइंड द स्क्रीन क्या जा रही है आपकी, लेफ्ट डायरेक्शन जा रही है। तो देखिए, अगर अपने राइट हैंड के फिंगर्स को आप इस वे में क्या करते हैं, कर्ल करते हैं, तो आपका थंब क्या करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करता है। ओके, योर थंब विल पॉइंट इन दिस डायरेक्शन, थंब आपका इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगा। तो जिस डायरेक्शन में आपका क्या करता है, आपका थंब पॉइंट आउट करता है, उस डायरेक्शन के आपका बोलते हैं, आपका नॉर्थ पोल बोलते हैं। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस विल बी बिहेव लाइक ए नॉर्थ पोल एंड दिस विल बी बिहेव लाइक ए साउथ पोल। ओके, तो अगर हम इस करंट कैरिंग लूप को एक मैग्नेटिक डायपोल से क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, जैसा क्वेश्चन ने बोला है, तो इट विल बिहेव लाइक दिस। ओके, जिसका आपका नॉर्थ पोल ये होगा और साउथ पोल ये होगा। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसा हमने क्यों बोला, क्योंकि नॉर्थ पोल से आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाती है, आपकी आगे जाती है। ओके, इससे आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी इस तरीके से होंगी। ओके, तो आपका इस तरीके से आपका जो आपकी करंट कैरिंग लूप है, एक मैग्नेट की तरफ इस तरीके से क्या करेगा, आपका एक बिहेव करेगा। ओके, इट विल बिहेव लाइक दिस। ओके, अब क्वेश्चन ने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ओके, अब देखिए ए, अब हम ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। ए ऑप्शन में क्या बोला इसने, द लाइन नॉर्थ साउथ शुड बी अलोंग द डायमीटर ऑफ द लूप।
जो आपकी नॉर्थ साउथ लाइन है ये क्या होनी चाहिए, आपके अलोंग द डायमीटर ऑफ द लूप होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। ओके, डायमीटर क्या होता है, ये आपका डायमीटर इज लाइक दिस, ये डायमीटर आपका ये इस तरीके से लाई करेगा। ओके, डायमीटर आपका ये होगा। ओके, लेकिन जो इसने क्वेश्चन में बोला कि द लाइन एन एस शुड बी अलोंग द डायमीटर ऑफ द लूप, जो द नॉर्थ साउथ है, ये क्या आपका परपेंडिकुलर टू द लूप है, क्या आपके परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल लूप। ओके, तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी में लिखा है द लाइन एन एस शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सी में इसने बोला कि साउथ पोल शुड बी बिलो द लूप, साउथ पोल क्या होगा आपका, बिलो द लूप होगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, ये आपका देखिए, इसको अगर आप रिप्लेस करेंगे तो आपकी एक ऐसे मैग्नेट की तरह रिप्लेस हो जाएगी। दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल। ओके, तो जो साउथ पोल है वो क्या आपका, अगर हम अब डायरेक्शन देखेंगे या फिर हम इस डायरेक्शन देखें तो साउथ पोल क्या है, बिलो द हॉरिजॉन्टल लूप पे कर रहा है, लाई कर रहा है। तो सी स्टेटमेंट भी आपका क्या है, ट्रू हो जाएगा। डी में लिखा है नॉर्थ पोल शुड बी बिलो द लूप, नॉर्थ पोल शुड बी बिलो द लूप, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ से आपका बी ऑप्शन और डी ऑप्शन क्या, सी सॉरी, बी ऑप्शन एंड सी ऑप्शन आर द करेक्ट। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग अवर ऑप्शन बी एंड सी, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी आर करेक्ट। ओके, ये दो ऑप्शंस क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर से आपके करेक्ट आ जाएंगे। ओके, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।